हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं 1920 मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें एक हवेली को दिखाया जाता है और ये 1920 का टाइम होता है। इस हवेली को तोड़कर एक होटल बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट आए होते हैं, लेकिन उसी रात को उस आर्किटेक्ट की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। उस आर्किटेक्ट से पहले एक और आर्किटेक्ट आए होते हैं और उसकी भी इसी तरह से डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें अर्जुन सिंह राठौर को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्किटेक्ट होता है और वो बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त होता है। अर्जुन लीसा नाम की एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन लीसा क्रिश्चियन होती है, तो अर्जुन की फैमिली उसके लिए शादी के लिए मान नहीं रहे होते हैं। तो अर्जुन डिसाइड करता है कि वो लीसा से भागकर शादी करेगा। और जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तो रास्ते में इनको अर्जुन के पेरेंट्स पकड़ लेते हैं और वो लीसा को जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से अर्जुन लीसा को बचा लेता है और वो अपने पापा से कहता है कि जो भगवान मेरे और लीसा की शादी के बीच में आ रहा है तो आज से मैं उन लोगों को नहीं मानूंगा। और उस दिन से ही उसका विश्वास भगवान पर से उठ जाता है। बॉम्बे जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी से रहने लग जाते हैं। इसके बाद अर्जुन के पास एक हवेली को तोड़कर वहां पर होटल बनाने का काम आता है, लेकिन ये वही हवेली होती है जहां पर दो आर्किटेक्ट की रहस्यमय मौत हो गई थी और ये हवेली पालमपुर में थी। इस काम के मिलने के बाद अर्जुन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इसको उन दो आर्किटेक्ट की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जब अर्जुन और लीसा पालमपुर पहुंचते हैं तो लीसा को वो हवेली बहुत पसंद आ जाती है और वो सोचती है कि कोई इतनी सुंदर हवेली को तोड़कर होटल क्यों बनाना चाहता है। इस हवेली में आने के बाद अर्जुन नोटिस करता है कि इस हवेली का एक दरवाजा किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा होता है। यहाँ पर आने के बाद लीसा थोड़ा अजीब सा फील करती है और उसको लगता है कि उसके अलावा इस हवेली में कोई और भी रहता है जिसको वो देख नहीं पा रही है। और लीसा को हवेली से अजीब सी आवाजें भी आती थी। अगले दिन लीसा जब इस घर के केयरटेकर बलवंत से इस बारे में बात करती है तो बलवंत लीसा की इन बातों को इग्नोर कर देता है और कुछ भी नहीं कहता। लीसा जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है जो नहीं खुलता है, तो लीसा के अनलॉक करते ही वो दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर जाकर एक पेंटिंग को देखती है और वहाँ पर एक पियानो भी होता है। अब जब वापस से वो अर्जुन के सामने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता है। अब लीसा अर्जुन को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो दरवाजा खुला था और वो अर्जुन को बताती है कि उसने अंदर एक पेंटिंग और एक पियानो भी देखा है। तो अर्जुन उसकी बात पर यकीन करता है और उससे कहता है कि यह हवेली बहुत पुरानी है, तो हो सकता है कि वो दरवाजा अटक गया होगा। तो लीसा उससे कहती है कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तब अर्जुन उससे कहता है कि तुम 2-4 दिन और देख लो, अगर तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन रात को बलवंत इस घर के मैनेजर एनके से बात करता है और कहता है कि ये घर टूटना नहीं चाहता है, इसलिए आप यहाँ से लीसा और अर्जुन को भेज दो। और ये घर 2 लोगों की पहले ही जान ले चुका है। और वो कहता है कि ये घर मुझे इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, और इसी डर की वजह से एनके भी इस घर में नहीं रहता है और वो यहाँ से दूर रहता था। लेकिन जो मैनेजर होता है वो बलवंत को कुछ पैसे खिलाकर उसका मुंह बंद रखने के लिए कहता है। एक दिन लीसा इस हवेली से बाहर घूमने के लिए जाती है तो उसको इस जगह के फादर थॉमस मिलते हैं और वो जब घर वापस आती है तो इसी बीच अर्जुन ने उस रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया होता है और वो लीसा से कहता है कि जैसा तुमने कहा था यहाँ पर एक पेंटिंग और पियानो है। एक दिन लीसा ग्रामाफोन से एक आवाज़ सुनती है जो कि उसको गायत्री कहकर पुकारता है। लीसा बहुत डर जाती है और वो डर कर भागते हुए इसी कमरे में जाती है जहाँ पर वो पेंटिंग होती है। वो पेंटिंग के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर गायत्री लिखा होता है। वहाँ पर जाकर वो महसूस करती है कि उस कमरे में उसके अलावा कोई और भी है और ये बात सोचकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन वो ये सारी बातें अर्जुन को नहीं बता पाती। लेकिन लीसा फादर थॉमस से इस बारे में मदद लेती है और फादर थॉमस जब अर्जुन उस घर में नहीं होता तब आते हैं और पूरे घर में चर्च का पवित्र पानी छिड़क देते हैं और वो लीसा को दिलासा देते हुए कहते हैं कि अब तुम इस घर में रह सकती हो। लेकिन रात को फादर थॉमस खून से बना हुआ बैफोमेट का सिंबल एक चर्च की दीवार पर देखते हैं और वो इस बारे में अपने सीनियर से बात करते हैं और उन दोनों को ये पता चलता है कि उस हवेली पर और लीसा पर एक बुरी आत्मा का साया है। ये बात सुनते ही फादर थॉमस अगले दिन लीसा से मिलने के लिए उस हवेली में जाते हैं, लेकिन उनका नौकर बलवंत उनको बताता है कि वो दोनों तो किसी ज़रूरी काम से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो फादर थॉमस बलवंत से कहते हैं कि लीसा से कहना जब वो वापस आए तो मुझसे आकर मिले। लेकिन फादर थॉमस के जाने के कुछ देर बाद ही लीसा घर वापस आ जाती है क्योंकि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो अर्जुन को अकेले ही दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन उसके वापस आने के बाद भी बलवंत उसको कुछ नहीं बताता है। लेकिन
रात को वो आत्मा लीजा पर हमला कर देती है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। इसके 2 दिन बाद जब अर्जुन वापस आता है तो वो देखता है कि लीजा बीमार है और कुछ खा पी नहीं रही है। वो जब डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये बस मामूली बुखार है। लेकिन रात में अर्जुन लीजा को कच्चा मांस खाते हुए देख लेता है और जब लीजा अर्जुन को देखती है तो वहाँ से भागकर अजीब तरह से फोल्ड होकर जमीन पर लेट जाती है और चर्च में फादर देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट के हाथ पैर से खून निकल रहा है। इसके बाद वो तुरंत लीजा से मिलने के लिए हवेली जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो लीजा के माथे पर क्रॉस रखते हैं तो वो देखते हैं कि लीजा एकदम बौखला जाती है और फादर थॉमस का गला दबाने लग जाती है। डॉक्टर अर्जुन से कहते हैं कि लीजा को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, लेकिन फादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि लीजा के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। लेकिन अर्जुन उनकी बात पर यकीन नहीं करता और उनको यहाँ से जाने के लिए कह देता है। डॉक्टर के कहने पर अर्जुन लीजा को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो एक भारी मर्दाना आवाज में डॉक्टर से बात करती है और उसको उसकी फैमिली के बारे में और उसके अतीत के बारे में कुछ बातें बताती है, जिसको सुनने के बाद डॉक्टर डर जाता है और वो उसका इलाज नहीं करता। इसके बाद अर्जुन फादर थॉमस के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है। फादर थॉमस आकर लीजा को देखते हैं तो वो बुरी आत्मा इन सब लोगों से कहती है कि 4 दिन बाद अमावस की रात है और उस रात को मैं लीजा की आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन गुस्से में मैनेजर एनके के पास जाता है इस घर के अतीत के बारे में पता लगाने के लिए और वो कहता है कि मेरे मालिक के इस घर को खरीदने से पहले इस घर में राधा माँ रहती थी और वो कहता है कि अब वो नवानगर में रहती हैं। इसके बाद अर्जुन राधा माँ से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उसको इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। वो कहती है कि वो टाइम था 1857 जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में सभी सैनिक लड़ाई कर रहे थे। वो कहती है कि मेरी माँ उस घर में नौकरानी का काम करती थी और उस घर के मालिक भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे। और वो कहती है कि उस मालिक की बेटी, मैं और मेरी माँ उस घर में हम 3 लोग रहते थे। एक दिन रात को अचानक से उन लोगों को जंगल में एक जख्मी सिपाही मिलता है मोहनकांत, और वो मोहनकांत को अपने साथ रहने की जगह देते हैं। लेकिन एक दिन केसर माँ को पता चल जाता है कि मोहनकांत सिपाहियों के भेष में एक गद्दार है और वो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। लेकिन मोहनकांत केसर माँ को मारकर एक कुएं में फेंक देता है। अगले दिन जब गायत्री केसर माँ को ढूंढ रही होती है तो मोहनकांत उससे कहता है कि केसर माँ किसी जरूरी काम से शहर गई हैं। लेकिन उसके बाद ही राधा गायत्री को लेकर पास के कुएं में जाती है और वहाँ पर जाकर उसको केसर माँ की लाश मिल जाती है। और इसके बाद गायत्री को मोहनकांत के सामान में से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसके सभी काले करतूतों का सबूत था और वो 2 दिनों में यहाँ से जाने वाला था। लेकिन गायत्री राधा को वो चिट्ठी लेकर अपने पापा के पास मदद मांगने के लिए भेज देती है और मोहनकांत को अपनी तरफ आकर्षित करके उसको कुछ दिन और वहाँ पर रोक लेती है। इसके कुछ दिन बाद ही गायत्री के पिता वहाँ पर आ जाते हैं अपने साथियों के साथ और मोहनकांत को फांसी लगा देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो गायत्री की आंखों में आंखें डालकर उससे कहता है कि मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। और इस घटना के बाद गायत्री को हमेशा अकेले रहना पड़ा और एक लंबी बीमारी के बाद गायत्री की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर अर्जुन को पता चलता है कि जिस दिन गायत्री की डेथ होती है उसी दिन लीजा का जन्म भी हुआ है और वो दिन होता है 18 नवंबर 1896। इसके बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि लीजा कोई और नहीं बल्कि गायत्री का ही पुनर्जन्म है। और वापस आने के बाद अर्जुन ये सारी बातें फादर थॉमस को बताता है और फादर थॉमस ये सारी बातें सुनने के बाद डिसाइड करते हैं कि उनको लीजा के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। लेकिन फादर थॉमस के हेड उनको इस बात की परमिशन नहीं देते हैं, तो फादर थॉमस अपनी जिम्मेदारी में ही एक्सॉर्सिज्म करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन एक्सॉर्सिज्म करते वक्त लीजा वहाँ से भाग जाती है और वो एक एक करके हमला करके बलवंत और फादर थॉमस को मार डालती है और वो आत्मा लीजा को भी चोट पहुंचाती है ताकि लीजा जल्दी मर जाए और वो उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाए। लेकिन तभी अर्जुन के मन में बजरंग बली के लिए आस्था वापस से जाग जाती है और वो लीजा को पकड़कर हनुमान चालीसा का जाप करने लग जाता है और लीजा के अंदर रहने वाली मोहनकांत की आत्मा हनुमान चालीसा के जाप से तड़पने लग जाती है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन अर्जुन उसको नहीं छोड़ता और इस बीच अर्जुन को भी काफी चोटें लग जाती है। लेकिन वो पूरी हनुमान चालीसा का जाप करता है और लीजा के अंदर रह रही मोहनकांत की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसको मुक्ति भी मिल जाती है। इसके कुछ दिन बाद ही लीजा ठीक हो जाती है और इसके बाद गायत्री की पेंटिंग को इस हवेली से दूर ले जाया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग गाइस।